हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में जनन की क्षमता किसका महत्वपूर्ण लक्षण मानी जाती है? सहजीविता का। जीवों में जनन की क्षमता सहजीविता का महत्वपूर्ण लक्षण मानी जाती है। निम्न में से कौन सा जीव सामान्य परिस्थितियों में जनन नहीं करता है? खच्चर सामान्य परिस्थितियों में जनन नहीं करता है। खच्चर किसका संकर हाइब्रिड है? घोड़ा और गधा का। खच्चर घोड़ा और गधा का हाइब्रिड है। जीवन काल का अध्ययन करते समय किस घटना को प्रारंभ बिंदु माना जाता है? जन्म को। जीवन काल का अध्ययन करते समय जन्म को प्रारंभ बिंदु माना जाता है। कौन सा पौधा लगभग 100 वर्ष या उससे अधिक जीवित रह सकता है? बरगद का पौधा 100 वर्ष या उससे अधिक जीवित रह सकता है। वार्षिक पौधे अपना जीवन काल कितने समय में पूरा करते हैं? वार्षिक पौधे अपना जीवन काल कितने समय में पूरा करते हैं? 1 वर्ष में। वार्षिक पौधे अपना जीवन काल 1 वर्ष में पूरा करते हैं। द्विवार्षिक पौधे अपना जीवन काल पूरा करने में कितना समय लेते हैं? 2 वर्ष लेते हैं। कितना लेते हैं? 2 वर्ष। मटर का पौधा किस श्रेणी में आता है? मटर का पौधा किस श्रेणी में आता है? द्विवार्षिक में आता है। मटर का पौधा द्विवार्षिक श्रेणी में आता है। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? लैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? युग्मकों का शल्यन। क्या है? युग्मकों का शल्यन। निम्न में से कौन सा आलैंगिक जनन का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन सा आलैंगिक जनन का लाभ नहीं है? आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता आलैंगिक जनन का लाभ नहीं है। हाइड्रा में बनने वाला मुकुल अंततः क्या बन जाता है? हाइड्रा में बनने वाला मुकुल अंततः क्या बन जाता है? नया जीव बन जाता है। क्या बन जाता है? नया जीव बन जाता है। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन का प्रमुख लाभ क्या है? बीजाणु निर्माण द्वारा जनन का प्रमुख लाभ क्या है? बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियां सह सकते हैं। क्या है? बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियां सह सकते हैं। राइजोपक्ष को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ब्रेड मोल्ड। राइजोपक्ष को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड नाम से जाना जाता है। राइजोपक्ष में बीजाणु किस संरचना में बनते हैं? राइजोपक्ष में बीजाणु किस संरचना में बनते हैं? स्पेरोंजियम में बनते हैं। स्पेरोंजियम में बनते हैं। पुनः जनन की क्षमता किस जीव में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लेनेरिया में। किसमें है? प्लेनेरिया। पुनः जनन की क्षमता किस जीव में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लेनेरिया में। अमीबा में द्विखंडन के दौरान सबसे पहले क्या विभाजित होता है? अमीबा में द्विखंडन के दौरान सबसे पहले क्या विभाजित होता है? कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। द्विखंडन के परिणामस्वरूप कितनी संततियां बनती हैं? 2 संततियां बनती है। द्विखंडन के परिणामस्वरूप 2 संततियां बनती हैं। बहुखंडन का उदाहरण कौन सा है? बहुखंडन का उदाहरण कौन सा है? अमीबा प्रतिकूल अवस्था में। क्या है? अमीबा प्रतिकूल अवस्था में। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा कौन सी संरचना बनाता है? शिष्ट। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा शिष्ट संरचना बनाता है। लैंगिक जनन में बनने वाले युग्मक सामान्यतः कितने गुणसूत्र वाले होते हैं? आगुणित। लैंगिक जनन में बनने वाले युग्मक सामान्यतः आगुणित गुणसूत्र वाले होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज में गुणसूत्र संख्या कैसी हो जाती है? द्विगुणित हो जाती है। कैसे हो जाती है? द्विगुणित। निषेचन के बाद युग्मनज में गुणसूत्र संख्या द्विगुणित हो जाती है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम शाकीय प्रवर्धन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा कृत्रिम शाकीय प्रवर्धन का उदाहरण है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कृत्रिम शाकीय प्रवर्धन का उदाहरण है। ग्राफ्टिंग में पौधे के 2 भागों को जोड़कर क्या प्राप्त किया जाता है? ग्राफ्टिंग में पौधे के 2 भागों को जोड़कर क्या प्राप्त किया जाता है? नया संकर पौधा प्राप्त किया जाता है। ऊतक संवर्धन में विकसित छोटे पौधे को क्या कहा जाता है? ऊतक संवर्धन में विकसित छोटे पौधे को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन का संबंध किससे है? सूक्ष्म प्रवर्धन का संबंध किससे है? ऊतक संवर्धन से है। किससे है? ऊतक संवर्धन से है। कौन सा पौधा प्राकृतिक रूप से रनर द्वारा जनन करता है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी प्राकृतिक रूप से रनर द्वारा जनन करता है। कौन सा तना भूमिगत रूपांतरित होकर जनन में सहायता करता है? कौन सा तना भूमिगत रूपांतरित होकर जनन में सहायता करता है? कंद। कंद तना भूमिगत रूपांतरित होकर जनन में सहायता करता है। लैंगिक जनन का विकासवादी महत्व क्या है? लैंगिक जनन का विकासवादी महत्व क्या है? विविधता उत्पन्न करना। क्या है? विविधता उत्पन्न करना। जीवों की नई पीढ़ी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवों की नई पीढ़ी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। प्रजनन जीव विज्ञान का मुख्य अध्ययन किस विषय क्या है? प्रजनन जीव विज्ञान का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? जीवों में जनन की प्रक्रियाएं। जीवों में जनन की प्रक्रियाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।